Hello बच्चों, let's read the following question. Two coil A and B have coefficient of mutual inductance M is equals to 2 Henry. Question में two coils दिए गए हैं A and B, उनका जो coefficient है mutual inductance का M वो कितना है 2 Henry. The magnetic flux passing through coil A changes by 4 Weber in 10 seconds. जो कॉयल ए में से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो 4 वेबर से चेंज हो जाता है इन 10 सेकेंड ड्यू टू चेंज इन करंट इन बी. जब बी में से क्या होता है करंट चेंज होता है. देन ए ऑप्शन सेज change in current in B in this time interval is 0.5 ampere. B option says the change in current in B in this time interval is 2 ampere. Third option, the change in current in B in this time interval is 8 ampere. Last option, a change in current of 1 ampere in coil A will produce a change in flux passing through B by 4 Weber. जब 1 एम्पियर का करंट कॉइल ए में से चेंज होगा तो उसकी वजह से 4 वेबर का जो फ्लक्स चेंज है वो बी में अक्कर करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. तो पहले तो हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का लिंक जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो रिलेशन है विद मैग्नेटिक फील्ड विद म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो वो क्या होता है m इंटू डी आई अपॉन डी टी. अब m क्या है, क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है. डी आई अपॉन डी टी क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है. ऑल्सो ये हम किस में लिख रहे हैं, इन मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. ऑल्सो किसमें लिख रहे हैं, इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिख रहे हैं. यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, इन मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं. ऑल्सो E का जो वैल्यू है वो क्या होता है, डी फाई बाय डी टी होता है. डी फाई बाय डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. फ्लक्स के जो चेंज होने का रेट है उसको रिप्रेजेंट करता है. तो दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू m इंटू डी आई अपॉन डी टी. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें m का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 2 हेनरी दिया गया है. जो फ्लक्स चेंज है वो कितना है, डी फाई बाय डी टी. डी फाई कितना है, 4 वेबर चेंज हो रहा है कितने टाइम में, 10 सेकंड में. तो कितना चेंज है, 0.4 है. तो अब आप क्वेश्चन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. डी फाई बाय डी टी का जो वैल्यू है दैट इज 0.4 इज इक्वल्स टू m का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 2 इंटू क्या आ गया, डी आई अपॉन डी टी. अब जो टाइम इंटरवल है वो कितना कितना है, 10 सेकेंड्स है. यहाँ पे 10 सेकेंड आ गया. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.4, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी आई. कितने सेकेंड्स लग रहे हैं, 10 सेकेंड्स. तो ये बन गया 0.2 डी आई की इक्वल. तो अब यहाँ से जो डी आई का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, डी आई इज इक्वल्स टू 0.4 बाय 0.2 मीन्स 2. तो करंट कितना चेंज हो रहा है, 2 एम्पियर चेंज हो रहा है थ्रू बी. तो गिवन ऑप्शन में से सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो गया. द चेंज इन करंट इन बी इन दिस टाइम इंटरवल, इतने टाइम इंटरवल में जो बी में करंट चेंज हो रहा है वो कितना है, 2 एम्पियर है. अब लास्ट ऑप्शन अलग है. पहले तीनों में तो करंट का चेंज था वो हमने निकाल लिया कि 2 एम्पियर है, तो वो तो करेक्ट हो गया कि बी आंसर आएगा. अब डी की बात करते हैं. कॉइल ए में हम 1 एम्पियर करंट चेंज करेंगे और देखेंगे कि बी में चेंज इन फ्लक्स कितना होता है. लास्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन का बात कर रहे हैं जिसमें हमें चेंज इन करंट डी आई कितना दिया गया है, 1 एम्पियर दिया गया है. टाइम इंटरवल तो सेम है दैट इज 10 सेकेंड. तो यहाँ से हम करंट चेंज निकाल सकते हैं डी आई अपॉन डी टी. तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 0.1 एंड यूनिट्स हो गए एम्पियर. अब वही इक्वेशन इनिशियली जो हमने लिखा था यूज करेंगे, दैट डी फाई अपॉन डी टी फ्लक्स चेंज इज इक्वल्स टू m इंटू डी आई अपॉन डी टी. तो m का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया गया है 2, डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू हमने निकाला 0.1. तो चेंज इन फ्लक्स कितना अकर किया, 0.2 वेबर अकर किया. लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है हमको, क्वेश्चन में दिया है 4 वेबर. तो जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है. सो ओनली करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.